गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेंस सूत्र है ना, लेंस सूत्र प्रूव करेंगे। पहले उत्तल में, इसके बाद फिर अवतल में। जानते हैं ना, शुरू किया जाए ना? बोल नहीं रहे। हाँ, तो पहले बताया गया था कि लेंस आपको होते हैं दो प्रकार के। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। आज हम लेंस सूत्र पहले उत्तल लेंस में सिद्ध करेंगे, है ना। आखिर लेंस सूत्र है क्या? तो लेंस सूत्र वह है जो लेंस से किसी वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब के दूरी के बीच संबंध बताता है। वह क्या संबंध है? वह संबंध है 1/v, माने 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/l। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन डालते हैं। उत्तल लेंस में साबित करें कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/l। ठीक है, यहाँ v जो होता है वो क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u होता है वस्तु की दूरी और एक होता है फोकस। इसके पहले हम बता चुके हैं कि उत्तल लेंस द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना संभव है ना। उसमें से एक स्थिति हम लेंगे जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बनाएंगे। उत्तल लेंस MA, इसका हो जाएगा प्रधान अक्ष, चलेगा प्रधान अक्ष। यहाँ ये O हो जाएगा इसका प्रकाशीय केंद्र, क्या हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र। ये इसका एक डैश लेते हैं हम, ये हो जाएगा दुगनी फोकस दूरी 2f। यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं, यहाँ एक वस्तु ले लिए, यहाँ से प्रकाश किरण ले लेंस में और लेंस से अपवर्तित होकर के इसके फोकस से होते हुए निकल जाए। यहाँ ये किरण, ये वस्तु हो जाएगा AB, बिंदु B से एक अन्य किरण प्रकाशीय केंद्र पर होगी आपकी, सीधे निकल जाएगी। कोई भी किरण जब प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है सीधे निकल जाती है, मोड़ती नहीं हो, वो अपवर्तित नहीं होती है। अब प्रकाशीय केंद्र से होते हुए एक किरण जा रही है। इन दोनों किरणों को जो हम पीछे बढ़ाएंगे, मानने की ऐसे बढ़ा देते हैं और इसको भी यहाँ पॉइंट नीचे रखते हैं।
है ना। अब यहाँ पर ये जो वस्तु जो है ए बी जो है यहाँ पर राइट बढ़ना ना जी, ए बी इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है वस्तु से पीछे लेंस के सामने ही। इसको हम नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। है ना, इस पॉइंट को हम बी, इस पॉइंट को हम क्या करें डी माने, डी माने करेक्शन। अब यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि वस्तु ए बी है और उसका प्रतिबिंब वस्तु से पीछे ए डैश बी डैश बना है जो सीधा है और वस्तु से बड़ा है। अनोट क्या है और वास्तविक है कि काल्पनिक, क्या है काल्पनिक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बना हुआ है। ये किरण से चले गए ठीक। अब इसको हम जो फिगर बनाए हैं उसकी व्याख्या करेंगे कि ए मीन क्या है, ए बी क्या है, ए ओ क्या है, ए डैश ओ क्या है, ए डैश बी डैश क्या है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख लें। ठीक है ना, आप देखिए समझिएगा। माना कि ए मेन एक उत्तल लेंस है, है ना, जिसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी, एक वस्तु ए बी लंबवत स्थित है ना, जिसका आभासी प्रतिबिंब, जिसका आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश लेंस की ओर ही वस्तु से पीछे बना, वस्तु से पीछे बना है। ठीक है ना, ए बी वस्तु हो गया, ए डैश बी डैश इसका क्या हुआ प्रतिबिंब हो गया जो वस्तु से कहाँ है पीछे और वस्तु से बड़ा भी है। पहले हम बताए थे आप लोगों को जब किसी वस्तु को लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की ओर ही वस्तु से पीछे बनता है जो आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा है। ठीक है ना, इस चीज को पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ एन थोड़ा ऊपर लिखते हैं। रचना करेंगे इसमें हम ये जो डीओ है ना, डीओ को मिलाया,
DO DO को इस प्रकार मिलाया, DO को इस प्रकार मिलाया कि ये DO जो है AB के चाहे BA के हो जाए बराबर। DO को इस प्रकार मिलाया कि OB बराबर AB और चाहे DO बराबर BA। कि DO बराबर BA हो। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है ना जी। आगे बढ़ा जाए जी। हाँ। अब चलते हैं इसमें फिर माना की बताए थे आप लोगों को कि दर्पण में कोई भी दूरी जो है हम लोग पोल से ध्रुव से मापते हैं, लेकिन लेंस में प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र से जहाँ वस्तु होता है उसको हम लोग वस्तु की दूरी कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र से जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी, है ना। तो माना कि AO चाहे OA बराबर वस्तु की दूरी, माना कि OA बराबर वस्तु की दूरी, OA डैश वस्तु की दूरी बराबर U। वस्तु की दूरी को हम लोग U से इंडिकेट करते हैं। OA डैश बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से करेंगे। किससे? V से। तथा OF, ये OF है, OF बराबर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी बराबर A। अब यहां से प्रमाण में देखिएगा आपके सामने एक बनता है ट्रायंगल B डैश A डैश F और BAF, है ना। यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको बनता है, त्रिभुज बन रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को लेकर चलिए, क्या हो जाएगा? BA, पहले BAF, BAO करें, BAO एक थोड़ा ट्रायंगल हो जाएगा और एक B डैश A डैश O। इन दो ट्रायंगलों को लेकर चलेंगे, दोनों को क्या करेंगे? हम सिमिलर प्रूव करेंगे, दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, माने समरूप। तो त्रिभुज BAO तथा त्रिभुज B डैश A डैश O, B डैश A डैश O में। अब देखिए ये कोण कितना होगा? 90 हो जाएगा, है ना। ये भी कोण कितना होगा? 90 हो जाएगा। तो एंगल BAO बराबर एंगल B डैश A डैश O, एंगल
बी डैश ए डैश ओ इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्या है कोण, वो जो है कोण दोनों में क्या है, कॉमन है, माने बी ओ ए और बी डैश ओ ए डैश, ये क्या है, दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन है, यानी घनिष्ठ है। तो कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए बराबर कोण बी डैश ओ ए डैश, बी डैश ओ ए डैश, है ना, कहाँ है, हो जाएगा कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन, एक जाएगा कॉमन। अब दो ट्रायंगल में, ये इन दोनों ट्रायंगलों में ध्यान दीजिएगा, इसका दो कोण, इस ट्रायंगल का जो बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसके दो कोण और इस छोटे वाले त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो वहाँ पर सिमिलरिटी का जो ऊपर में होता है एंगल एंगल, यानी कोण कोण, कोण कोण से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज बी ए ओ सिमिलर हो जाएगा बी डैश, ट्रायंगल रहेगा बी डैश ए डैश ओ, कहाँ है, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिमिलर यानी समरूप। अब त्रिभुज समरूप तो क्या होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, है ना। त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो हम जानते हैं कि उनकी संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती। तो ये लंब लंब के अनुपात में, आधार आधार के अनुपात में, ठीक। तो इसमें का लंब क्या हो जाएगा, ए बी चाहे बी ए, इसलिए बी ए बटा बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, है ना, इक्वल टू, अब इसका आधार ओ ए और ओ ए डैश, ओ ए बटा हो जाएगा ओ ए डैश, इसको हम ले लेंगे फर्स्ट कंडीशन, ठीक। अब देखेंगे, अब यहाँ से फिर एक आपका बनता है त्रिभुज डी ओ एफ, है ना, छोटा वाला है, एक बड़ा वाला बी डैश ए डैश एफ, है ना। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी ओ एफ, ट्रायंगल डी ओ एफ एवं ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ में, बी डैश ए डैश एक में, वही बात, यहाँ भी एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री और कोण एक दोनों का कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ भी इस ट्रायंगल का भी दो एंगल और इस ट्रायंगल का भी दो एंगल, दो कोण हमको बराबर मिल रहा है। यहाँ भी एंगल एंगल जो सिमिलरिटी है वो ऊपर में यहाँ लागू होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी ओ एफ, एंगल डी ओ एफ बराबर एंगल बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल डी एफ ओ एंगल एफ इक्वल टू एंगल एफ कहते हैं डायरेक्ट टॉप में बताएंगे हम, इसलिए त्रिभुज डी ओ एफ हो जाएगा सिमिलर त्रिभुज, है ना। क्या है, डी ओ एफ सिमिलर त्रिभुज, डी डैश ए डैश हो जाएगा, डी डैश ए डैश एफ। यहाँ भी आपका नियम लग गया कौन, एंगल समरूपता से।
ठीक है। अभी जो चीज आपको ये दिखाए इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि इसी प्रकार यह साबित किया जा सकता है कि ट्रायंगल DOF सिमिलर ट्रायंगल P', लेकिन आपको समझाना है इसलिए इसको हम लिखे, ठीक है ना। अब जैसे इन दोनों त्रिभुजों का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजा क्या हुआ, समानुपाती हुआ, उसी प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों की भी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, ठीक है। तब इसमें का ये लंब क्या हो जाएगा, DO, क्या हो जाएगा, DO। इसलिए DO बाई क्या हो जाएगा, B' इक्वल टू क्या रहेगा, अब इसका आधार बेस क्या रहेगा, OA हो जाएगा, OA अब बटा A', अब इसका यहां से लेकर यहां तक क्या रहेगा, इसका बेस लेगा कौन, जो बड़ा ट्रायंगल है B', A' हो जाएगा A'। लेकिन यहां देखिएगा, अब इसको जब दोनों, अब देखिएगा यहाँ पर ये DO है ना, DO को जब हम कंस्ट्रक्शन किए तो DO और B आपका क्या है, बराबर है। तो DO के जगह पर हम BA लिख सकते हैं, DO के जगह पर हम BA लिख सकते हैं, तो वही काम करेंगे, DO के जगह पर क्या करेंगे, BA बटा B' A' इक्वल टू OF बटा A'। क्या है, चूंकि हाँ, क्योंकि BA इक्वल टू हो जाएगा DO। अब देखेंगे इधर, अब आगे लिखेगा, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसे इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखेंगे 1 और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ BA B', ये दोनों क्या है, बराबर ना, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। पर अब दोनों को जब मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, छट जाएगा, है ना, दोनों को छाट देंगे, अलग कर देंगे, तो हो जाएगा OA बटा OA बटा OF बटा A', ठीक है ना। हाँ, अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये BA बाई B' A', फिर BA बाई B' छट जाएगा, तो OA बटा OA', OA बटा हो जाएगा OA' इक्वल टू OF बटा A', ठीक है। यहां तक कोई डर बाबू, लगता है खाना नहीं मिला, नहीं जी, मिलेगा कल क्या मिलेगा, छठ का ठेकुआ मिलेगा ना, आज छठ है ना, आज ही। अब देखिए बाबू, OA बटा OA' है, OA बटा OA'। अब देखेंगे इसमें हमको क्या मिल रहा है। OA अगर कहते हैं तो हमको वस्तु की दूरी मिल जाती है, OA' अगर देखते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी हमको भी मिल जाती है, OF से हमको फोकस दूरी मिल जाती है, लेकिन A', F से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। A', F नहीं है, ना U है, ना B है, ना A है। तब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि आपकी
इसको ऐसे हम दो भागों में तोड़ दें कि हमको कुछ ना कुछ मिल जाए, है ना। तब हम इसको जैसे के तैसे OA बाई OA डैश कर लेंगे इक्वल टू OF बटा, अब A डैश F को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि अगर हम करते हैं OA डैश तो हमको B मिल जाता है, और OF करते हैं तो F मिल जाता है। वही काम करेगा, OA डैश प्लस OA डैश प्लस OF। अब यहाँ पर हम लगाएंगे चिन्ह परिपाटी का नियम, बताया था ना। चिन्ह परिपाटी के नियम में कल के क्लास में बताए थे आपको हम कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर की जो दूरी होती है, मुख्य अक्ष से ऊपर की जो दूरी होती है वो होती है धनात्मक, नीचे की दूरी क्या होती है। ये लेंस है, ये आपतित प्रकाश है, तो आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरी होती है वो होती है किसमें, प्लस में, और उसके उल्टा जो होता है दिशा क्या बताए थे ना। अब लगाएंगे हम चिन्ह परिपाटी का। चिन्ह परिपाटी के आधार पर कोई क्या है, वस्तु की दूरी। लेंस कोई भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, क्या होती है, नहीं गलत बोले आप लोग, ऋणात्मक हो। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, यानी माइनस में होती है। ठीक है, तो वो है आपका वस्तु की दूरी, इसको लिखेंगे हम माइनस U। OA डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और लेंस के सामने है, बताया ना। ये आपतित प्रकाश के उल्टा हो गया, है ना, क्या आएगा, विपरीत, अपोजिट, तो इसको हम कहेंगे माइनस B हो जाएगा। OF क्या है, इधर आ गया, लेंस के पीछे है, तो क्या है OF, प्लस में जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा प्लस। OA क्या है, OA डैश ना, OA डैश करेक्शन, OA डैश क्या है आपका, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा माइनस B। OF फोकस दूरी है, ये आपका हो जाएगा प्लस A। अगला स्टेप में दोनों मैथमेटिकल कट जाएगा, तो हो जाएगा U बाई B बराबर A, हो जाएगा माइनस B, प्लस प्लस क्या रहेगा, प्लस। अब यहाँ पर वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी तिरछा तिरछी गुणन, है ना। क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणन करेंगे। तो U से गुणा करेंगे माइनस B प्लस F, और B से गुणा करेंगे F में, तो क्या हो जाएगा F। अब U से गुणा करेंगे V में, U प्लस में या माइनस में, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस UV। U प्लस में, ये किसमें है, प्लस में है, तो प्लस 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 होता है, यानी UF। ये क्या हो जाएगा, UF। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद में ना, प्रत्येक पद में UVF से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, UVF। ये अपने मन से इतना शुभ करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, है ना। लंब डालना, रेखा को बढ़ाना, अपने मन से कोई ऐसे टर्म देना, इसके लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, सिद्ध करने के। अब क्या करेंगे,
प्रत्येक पद में अगर यू भी एफ से भाग देते हैं तो इजिली है क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाता है ना। वही चीज लिखेंगे हम, प्रत्येक पद में यू भी एफ से भाग देने पर, प्रत्येक पद में यू भी एफ से भाग देने पर, तो यहां पर क्या है माइनस यू भी, आपका क्या हो जाएगा यू भी एफ प्लस ये क्या है यू एफ है ना, यू भी एफ है बी एफ यू भी एफ, बी एफ से बी एफ कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा, यू वी से यू वी कट जाएगा, तो हो जाएगा -1 बाई क्या एफ प्लस ऊपर क्या हो गया 1 बाई ई, हो जाएगा 1 बाई। आप क्या करेंगे, ये निगेटिव है इसका हम साइड चेंज कर देंगे, किया जाएगा जब तक आ जाएगा प्लस में, इसको जब लाएंगे तो ये पॉजिटिव है कहा जाएगा निगेटिव हो जाएगा, इसलिए 1/v जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ 1/u, इसको जब लाएंगे 1/f, हो गया प्रूफ, ठीक है ओके। आप लोग इतनी शांतिपूर्वक शांति बनाए हुए जो इस लेंस सूत्र के बारे में जाने, इसके लिए आइडियल कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना की।